Hello students, welcome to the first session on chapter number 4 quadratic equations. So what is a quadratic equation? Any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation provided that the value of a should not be equal to 0. यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जो a है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हुआ तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा. देन यू विल बी लेफ्ट विद ओनली बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल है उसकी डिग्री, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर दैट शुड बी 2. सो एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b इज -4 एंड c इज 7. सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस, इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे a 4 है, b नहीं दे रखा क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है, तो b विल बी 0 एंड वैल्यू ऑफ c विल बी -3. अब जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग a 0 नहीं होना चाहिए, b एंड c कैन बी 0. तो क्योंकि यहाँ पे b 0 है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो a इज 4, b इज -3, x का कोफिशिएंट जो है वो b होता है, तो b इज -3 एंड कांस्टेंट वैल्यू इज 0. अब क्योंकि a 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर सिंपल 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ तो 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 हो गया ये. तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है. दैट मीन्स अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा b और c 0 हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 हो, तो इनमें से b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर? तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि सपोज ये जो बास्केटबॉल प्लेयर है, जो ये बास्केटबॉल जब ये थ्रो करता है बास्केट में, तो जो ये बॉल का पाथ होता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रेस करता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, y इज इक्वल टू -0.07x -10.98 का होल स्क्वायर प्लस 14.56. तो ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये किस तरीके से होगा. अगर हम इसको चेक करके देखेंगे तो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक. सिमिलरली ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, ये जब जंप किया इसने, तो जो इसका पाथ ट्रेस हुआ ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी इक्वेशन जो. ओके. ऐसे और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जो रेनबो है, तो रेनबो जो है वो भी एक क्वाड्रेटिक कर्व रहता है. So starting with exercise 4.1, in this we have to check whether the following are quadratic equations or not. So here we need to check that whether the final equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0 or not. ये चेक करना है कि फाइनल इक्वेशन इस फॉर्म की बन रही है या नहीं बन रही है. तो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे. तो सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3. हमने अगर यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया तो व्हाट यू विल गेट इज लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2x माइनस 6. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6. इन सबको लेफ्ट साइड पे भेज दो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
सो 2x एंड -2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 1 एंड 6 इज 7 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ रहा है, कांस्टेंट वाले टर्म 7 है, तो इसका मतलब यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x is equal to -2 into 3, this is -6, -2 into -x, this will be +2x। तो क्या आएगा यहाँ पे, x स्क्वायर -2x प्लस 6 -2x is equal to 0। x स्क्वायर -4x प्लस 6 is equal to 0। तो अब ये फिर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का है, दैट मीन्स yes it is a quadratic equation। थर्ड पार्ट, x minus 2 multiplied by x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3। क्वेश्चन सेम है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x, देन -2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो -2 इंटू एक्स विल बी -2x, -2 इंटू प्लस 1 दिस विल बी -2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3x। तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -x माइनस 3। अब x स्क्वायर -x माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस सबको ले जाओ लेफ्ट साइड पे, x स्क्वायर -x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x square and minus x square, this will cancel out, minus x minus 2x, this is minus 3x and 3 minus 2 is 1 is equal to 0। अब यहाँ पे तो a 0 हो गया, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a 0 आ रहा है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। इसको लेफ्ट साइड पे भेज दो, सो 2x स्क्वायर ये सिंप्लीफाई होके हो गया माइनस का 5x माइनस 3, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो नाउ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस का x स्क्वायर, माइनस 5x एंड माइनस 5x, दिस इज माइनस 10x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है, तो येस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिफ्थ पार्ट, 2x minus 1 multiplied by x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1। सो सिमिलर तरीके से पहले 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 2x दोनों से मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, देन -1 दोनों से, राइट हैंड साइड पे भी x पहले दोनों से होगा, x विल बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, सो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इस सबको लेफ्ट साइड पे भेज दो, तो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 4x उधर जाके यहाँ पे -4x एंड 3 -5 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस
5 हो जाएगा। 2x² minus x², this is x², minus 7x minus 4x, this is minus 11x, and 3 plus 5 is 8, is equal to 0. So yes, it is a quadratic equation. Moving on to the sixth part. Check whether the following are quadratic equation. X² plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square. So x² plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. x square plus 3x plus 1 is equal to x square plus 4 minus 4x. x square plus 3x plus 1, अब इनको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया. 3x एंड 4x, दिस विल बी 7x. 1 minus 4 is minus 3 is equal to 0. अब क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे नहीं आ रही है, सो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. सेवेंथ पार्ट, x plus 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो लगेगी दैट विल बी a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो x प्लस 2 का होल क्यूब सेम आइडेंटिटी लगेगी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 2x क्यूब माइनस 2x. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x क्यूब प्लस 8, ये क्या बन गया? 3 इंटू 2 इज 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इज 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. इन सबको भेज दो लेफ्ट साइड पे. सो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x is equal to 0. Now x cube minus 2x cube, this is minus का x cube plus 6x square, like terms एक साथ कर रहे हैं, 12x plus 2x, this is 14x plus 8 is equal to 0. अब यहाँ पे x cube वाली टर्म आ रही है, तो no, it is not a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए. इस टर्म का एग्जिस्ट करना जरूरी है, स्क्वायर वाली टर्म का, और कोई भी हायर पावर नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. तो क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म आ रही है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. एट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो और कुछ कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब. सो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, ये कितना हो गया?
minus 6x square plus 3 into 4 is 12x. सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू। अब x क्यूब और x क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया, 6x square minus 4x square, this will become 2x square, minus 12x minus x, minus 13x, and 1 plus 8 is 9 is equal to 0. अब ये ax square plus bx plus c की फॉर्म में है, so yes, it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Okay. Moving on to question number 2, first part. Represent the following situations in the form of a quadratic equation. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं और इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना, दैट्स इट. फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है with the area given as 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth and we need to find the length and breadth of the plot. Length and breadth find नहीं करनी है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है. So let breadth of rectangular plot is equal to x मीटर. ब्रेथ को एज्यूम कर लिया x मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर. 2x प्लस 1 कैसे हो गया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, तो लेंथ विल बी 2x प्लस 1 मीटर. ओके. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. सबको पता है एरिया कितना गिवन है, एरिया इज गिवन एज 528 इज इक्वल टू लेंथ इज 2x प्लस 1 एंड द ब्रेथ इज x. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो 528 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं करनी, सिर्फ ये इक्वेशन फॉर्म करना बस. ओके. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, साथ साथ वाले इंटीजर्स. साथ साथ वाले नंबर्स में हमेशा 1 का गैप होता है, जैसे कि 40 41 1 का गैप हो गया. और कोई और एग्जांपल लेते हैं 90 91, तो हमेशा कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 का ही गैप होता है. सो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x प्लस 1. अब कंडीशन क्या रखिए कि जो दो इंटीजर्स है इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 306. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 306. तो इक्वेशन फॉर्म करनी है, मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 is equal to 0. This is the required quadratic equation. इतना ही करना. Okay. Third part. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years
3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो सबसे पहली कंडीशन दे रखी है कि रोहन की जो मदर है वो है 26 years older than रोहन. Next condition is the product of their ages 3 years from now. आज की एज से 3 साल के बाद जो दोनों की एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट इज 360 और हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स. रोहन की प्रेजेंट एज को x ईयर्स एज्यूम कर लिया एंड द मदर्स present age is equal to x plus 26 years. क्वेश्चन में लिखा है कि जो मदर है वो 26 years older than him. ओके, बट जो कंडीशन दे रखी है प्रोडक्ट वाला दे रखा है दैट इज 3 years from now. सो 3 years from now, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन एज विल बी x plus 3 years and mother's age will be x plus 29 years. वो x plus 26 से 3 ऐड करेंगे तो x plus 29 हो जाएगा. अब गिवन क्या है कि जो दोनों की एजेस का प्रोडक्ट है दैट मीन्स x plus 3 multiplied by x plus 29, this will be equal to 360. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360. अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 29x एंड 3x इज 32x प्लस 87 और 360 लेफ्ट साइड पे आके माइनस 360 इज इक्वल टू c. सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x minus 273 is equal to 0. This is the required quadratic equation. Okay. Moving on to fourth part. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Speed हमें find करनी. तो given है यहाँ पे distance is 480 kilometers और हमने speed assume कर ली. Let speed of train is equal to x kilometer per hour. तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस विल बी 480 अपॉन x आवर्स. तो नॉर्मल कंडीशन में जब डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इतना टाइम लगता है. दिस इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन. अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, किसी भी वजह से कम हो सकती है. सो इफ स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो क्या होता है? तो जो टाइम है दैट इज 3 hours मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस. डिस्टेंस सेम है तो अब जो टाइम टेकन आएगा, टाइम टेकन will be 480 divided by x minus 8 hours. तो अब जो टाइम आ रहा है दैट इज 480 अपॉन x minus 8. अब कंडीशन क्या दे रखी है कि अब जो टाइम लग रहा है दैट इज 3 hours मोर. 3 hours मोर किससे होगा? तो अब जो टाइम लग रहा है दिस टाइम, अब क्योंकि स्पीड कम हो गई तो डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचेंगे. अब डेस्टिनेशन पे लेट पहुंच रहे हैं तो उसमें 3 घंटे फालतू लग रहे हैं. 3 घंटे फालतू किससे लग रहे हैं? जितना ओरिजिनल टाइम था उससे 3 घंटे फालतू लग रहे हैं. दैट मीन्स अब जो टाइम लग रहा है, अब जो टाइम लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8, ये जो है
ये पुराने वाले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो ये वाला टाइम जो है ओरिजिनल टाइम 480/x से 3 आवर्स ज़्यादा है। सो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड पे। सो 480/x माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया x, ऊपर क्या आएगा 480 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई 480x इज इक्वल टू x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 480 प्लस 3x। तो 480x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले x दोनों से, तो यहाँ आएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 480, दिस इज 3840, एंड माइनस 8 इंटू 3x, 8 3 इज 24, तो माइनस का 24x। अब इधर भी 480x है, इधर भी 480x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लेफ्ट साइड पे कर देते हैं, या फिर इस जीरो को राइट साइड पे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 3 कॉमन लिया तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, तो पहले इसमें से 3 कॉमन लिया, फिर इसमें से ले रहे हैं। यहाँ पे आएगा माइनस का 8x, और 3840 में से 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x minus 1280 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. Clear? So with this we have completed exercise 4.1. Thank you so much.